जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर कंफ्यूज्ड रोमा के ऊपर। और हम लोग आज की जो वीडियो है हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 और हम लोग बात करेंगे रोमा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको एक चीज़ मैं क्लियर करवा दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें हमारे जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें से एक लॉन्ग, एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट आएंगे और समटाइम्स इसमें 2 शॉर्ट भी आ जाते हैं। हाँ जी, तो हम लोग इसको अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो वर्ड हमारे पास चैप्टर है वो है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 9 है। इंट्रोडक्शन में जी वो हमें क्या बता रहे हैं कि द टर्म अरोमेटिक वाज डाइराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा मीनिंग फ्रेग्रेंट। मतलब ये कि जो अरोमेटिक है वो इनकी ख़ास खुशबू की वजह से जो ये है पहचाने जाते थे। वर्ड अरोमा जो है ग्रीक वर्ड है और उसका जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो उसका मतलब है फ्रेग्रेंस, खुशबू। ठीक है, एंड वाज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। इसकी ओल्ड डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग इसकी हेडिंग्स भी बनाते जाएगा कि ओल्ड इसकी डेफिनेशन जो थी वो थी दैट दीज कंपाउंड्स हैव अ लो हाइड्रोजन to carbon ratio in their molecular formula and have a characteristics order। अब ऑर्डर भी बू के लफ्ज़ों में आता है, खुशबू हो या बदबू हो उसके यूज़ किया जाता होता है। कि ओल्ड डेफिनेशन इसकी ये थी कि वो होते हैं वो कार्बन जिनकी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो कि कम होती है उनको जो है वो हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता था। लेकिन However, it was soon realized that the many organic aromatic compounds are odorless, जिनकी कोई खुशबू ही नहीं है, whereas many others are fragrant though they are not aromatic। मगर ये बाद में ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि जिनकी खुशबू है मगर वो aromatic hydrocarbons नहीं है। Further, when the aromatic compounds of higher molecular mass was subjected to various methods of degradation, they often produce benzene or derivatives of benzene. It was observed that all the aromatic carbons have 6 units in their molecules like benzene. Hence, benzene was recognized as the simplest and the parent member of this compound class. अब इसकी मॉडर्न जो डेफिनेशन है हमारी हाइड्रोकार्बन्स की वो है सो aromatic hydrocarbons includes benzene and all those compounds that are structurally related to benzene। अब हमारी जो इसकी मॉडर्न अरोमेटिक की जो है डिफाइन अब ये है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जब आगे करते हैं तो आगे आप लोग को दिखा दो इसके हमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। मैं आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि वो स्ट्रक्चर जिसमें बेंजीन सिंपल आप लोग यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। अभी आप देख लें कि एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो वो एक बेंजीन है। उसके अगर डबल देख लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 कार्बन और ठीक है। अब यहाँ पे देख लें नेफ्थलीन को। अब यहाँ पे देख लें टोलिन में कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर CH3 लगाया तो टोलिन हो जाता है। अगर 2 ही हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं प्लस साथ में दरमियान में इनका बॉन्ड इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा बाइफिनाइल। अब हम नेफ्थलीन और बाइफिनाइल में देख लें कि सिर्फ एक बॉन्ड का, सिर्फ एक लाइन का बॉन्ड का यहाँ पे हमारे पास फर्क आया। ठीक है, अब मैं अगर आगे यहाँ पे मैं इसके फोकस करूँ, यहाँ पे मैं इसको फोकस करूँ, इट अपेयर्स फ्रॉम द डेफिनेशन फॉर aromatic hydrocarbons that any of study of these classes of compounds must begin from the study of benzene। ठीक है, benzene has characteristics of structure features। it has a regular planar hexagonal structure। hexagonal कहते हैं 6 कोनों वाला। अब हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया 1 2 3 4 5 6 इसके जो है इसके कोने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बेंजीन रिंग्स अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 फॉलोइंग क्लासेस। अब मोनोअरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड पॉलीसाइक्लिक। अब हम लोग जब मोनो को यहाँ पे आप लोग को बता दो मोनो और पॉली में कि मोनोसाइक्लिक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर देयर डेरिवेटिव्स containing one benzene ring in their molecule called monocyclic aromatic hydrocarbons एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे एक एक ही बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। तो अब देख लें CH3 होगा तो वो होगा टोलिन, OH होगा तो फिनोल, NH3 होगा तो NH2 होगा तो एनिलीन,
COOH होगा तो बेंजोइक एसिड, CH होगा तो बेंजल्डिहाइड, अगर SO3H है तो वो बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। ठीक है, अब आप जो है बेंजीन की क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, आपको मैंने इसके मॉडर्न डेफिनेशन इसका आपको बता दिया है। आप लोग को मैंने यहाँ पे जिसको स्टार बनाया हुआ है, जिसको हाईलाइट किया हुआ है, आप उसको देख लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से अच्छे से रीड आउट कर लेंगे।